इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को हिदायत की है कि वो सुपर फ्लड की तैयारी करें। सुपर फ्लड हम कहते हैं जब 9 लाख से तजावुज़ कर जाते, 9 लाख क्यूसिक से तजावुज़ कर जाता है गुड्डू बराज पे और सक्खर बराज पे पानी। हमें उम्मीद तो यही है कि 9 लाख तक पानी नहीं पहुंचेगा, लेकिन तैयारी हमने फिर भी करनी है। इस तैयारी के हवाले से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और हमारी जो जहन में बात है कि हम किसी भी तरीके से इंसानी जानों और लाइफ स्टॉक यानी लाइव्स एंड लाइफ स्टॉक उसकी प्रोटेक्शन करें, और उस सिलसिले में चाहे वो पानी 8 लाख आए, 9 लाख आए या अल्लाह माफ़ करे उससे ज़्यादा आए, तो कच्चा तो सारा डूब जाएगा। टो टू टो हमारा बंद टू बंद कच्चा डूब जाएगा। तो हमने कच्चे में से लोगों को निकालना होगा। हमारे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है प्रोविंशियल, उसने पूरे कच्चे की यानी कश्मीर से ले गुड्डू से लेके तो समंदर तक या ये पानी दरियाई सिंध का जाता है, इन्होंने मैप किया हुआ है। हर गांव में उनको पॉपुलेशन पता है, यानी लोग कितने रहते हैं, लाइफ स्टॉक का पता है, वो नंबर्स भी अगर कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ये सारे हमने इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कमिश्नर साहब मौजूद हैं लाड़काना डिवीज़न के, सक्खर के कमिश्नर जो हैं वो सक्खर में मुझे मिले। इसके बाद जब मैं सक्खर जाऊंगा तो वहाँ भी ब्रीफ करूंगा। उनको ये हिदायत है कि अपनी तैयारी करें PDMA के साथ मिलके, और इसमें मैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान नेवी का शुक्रिया अदा करूंगा। पाकिस्तान नेवी ने ऑलरेडी 2 अपनी इमरजेंसी रिस्पांस टीम इस एरिया में दे दी है, एक राइट बैंक पे, एक लेफ्ट बैंक पे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़्यादा। मेरे साथ कमांडर कोस्ट एडमिरल फैसल साथ आए हैं और उन्होंने बताया कि ये डिप्लॉयमेंट हमने की। इसके साथ साथ हम पाकिस्तान आर्मी से कांटेक्ट में हैं। हमारी इंतज़ामिया, चीफ सेक्रेटरी साहब और सब आर्मी से कांटेक्ट में हैं, और उनकी भी टीम्स जैसी ज़रूरत पड़ी वो स्टैंड बाय पे हैं, वो पहुंच जाएंगी। सिक्योरिटी के हवाले से भी मेरी कॉप्स कमांडर साहब से, DG रेंजर्स से बात हुई है, और उन्होंने वैसे ही रेंजर्स मौजूद है लेकिन उसको मज़ीद अलर्ट किया हुआ है, इसलिए कि बंदों पे काम होगा ताकि वो देख सके। तो सबसे पहले तो हमारी यही कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से इंसानी जानों और हमारे जो माल मवेशी है उसका नुकसान ना हो, लोगों का इनखला किया जाए। उसके लिए तैयारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को नंबर्स के साथ दे दी गई है। वो अपनी तैयारी कर रहे हैं कि जहाँ पे गाड़ियों की सूरत में या बोट्स के सिलसिले के हवाले से हमारी अपनी PDM की 192 आपने बताई थी, 192 192 कश्तियाँ अपनी हैं जो उन्होंने, उनमें से कितनी इधर डिप्लॉय की आपने, टोटल कितनी आपकी? 192 इस एरिया में डिप्लॉय, जिसमें हमने पाकिस्तान आर्मी के हवाले भी किए हैं, नेवी के पास भी दिए हैं, और अपने हमारे भी ऑपरेटर्स हैं जो कि लोगों का इनखला में मदद करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि ये कि बंद के अंदर से हमने इनखला करना है ताकि लोगों का जानी नुकसान ना हो। उसके बाद हमने ये इंश्योर करना है कि अल्लाह न करे बंद किसी जगह से ब्रीच ना हो। पंजाब और सिंध की दरिया की टोपोग्राफी में या मॉर्फोलॉजी में ये फ़र्क है कि वहाँ पे ब्रीच सेक्शंस दिए हुए होते हैं, और वो अगर पानी ऐसा होता है कि बराज को नुकसान पहुँच सके तो वो ब्रीच करके, या किसी स्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचे तो ब्रीच करके पानी निकालते हैं, और वो पानी फिर उनकी टोपोग्राफी ऐसी है कि वो जल्दी वापस दरिया में आ जाते हैं। हमारे जो ज़मीन है वो दरिया से ऊपर है, तो अगर हम पानी अल्लाह ना करे कोई ब्रीच होता है तो वो दरिया में वापस आसानी से नहीं आता जब तक दरिया बिल्कुल लो लेवल पे ना आ जाए, तो हमें तकलीफ होती है। तो हमें ब्रीच से बचना हर हाल में ज़रूरी है। इस सिलसिले में ख़ास तौर पे आज मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ गुड्डू बराज से लेके सक्खर बराज के दरमियान। राइट बैंक में हमारे पास 6 वल्नरेबल पॉइंट्स हैं। वल्नरेबल पॉइंट्स हुए जहाँ पे हमें ख़तरा होता है। ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पास्ट में कहीं ब्रीच हुआ हो तो हमें पता है कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन हो सकती है, अगर फ्लड ज़्यादा है ख़तरा हो सकता है।
यहाँ फिर दरिया की मूवमेंट देख के इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो तयन करती है कि ख़तरनाक पॉइंट्स कौन से, मोस्ट वल्नरेबल पॉइंट्स, वो 6 हैं। और उसमें भी जो इस वक्त मुझे इत्तला है सबसे ज़्यादा के बंद का पोर्शन राइट बैंक पे ख़तरनाक है। आज मैं यहाँ से गुड्डू बराज का मुआयना करने के बाद मैं जाऊँगा के बंद पे और वहाँ पे तैयारियाँ देखूँगा। इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले मेरे साथ हैं, मिनिस्टर साहब भी हैं, सेक्रेटरी साहब भी हैं, चीफ इंजीनियर भी हैं, ताकि हम के बंद पे खुद देख सकें क्या तैयारियाँ हैं। इसी तरीके से लेफ़्ट बैंक पे कितने आपके वनरेबल पॉइंट्स इन दिस रीच? एक में और मोस्ट वनरेबल जो है वो शैंक बंद का है, और उसमें भी मैं इंशाल्लाह के बंद के विज़िट के बाद शैंक बंद पे जाऊंगा। शैंक बंद हमारा ऐसा इसलिए कि उसके पीछे फिर और प्रोटेक्टिव बंद होता है, तो ये जो बीच का इलाका है ये मुझे मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि अल्लाह ना करे 8-9 लाख पानी आएगा तो शैंक बंद शायद ना बच सके, वो डिज़ाइन ही ऐसा है। तो ये नहीं कि आप जाएं फिर कल लोग कहेंगे जी चीफ मिनिस्टर आए फिर भी शैंक, मैंने कहा भाई हम देखनी हिस्ती से जा रहे हैं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए जा रहे हैं, तो उसके बाद भी प्रोटेक्शन है, लेकिन शैंक बंद और जो आपका मेन बंद है उसके बीच में जो एरिया है उसका हमें इनखला करना पड़ता है, और वहाँ पे लोग बड़ी मुश्किल से जाते हैं, हमेशा हमें प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं जी बंद है तो सही, लेकिन हमें पता है कि वल्नरेबल पॉइंट है। हमारी सबसे पहली कोशिश तो रहेगी कि हम उस बंद को हर हाल में बचाएं। तो जैसे मैंने बताया प्रायोरिटीज़, सबसे पहले बराज से सेफली पानी गुजर जाए, बराज को कोई नुकसान ना हो। उसके बाद किसी का जानी नुकसान या माल, बल्कि पहला ये होना चाहिए कि जानी या माल मवेशी का नुकसान ना हो। उसका एक ही तरीका है कि आपने इवैक्यूएट करना है, और वो बम फाइनल अभी टाइम है। इस वक्त भी जो ट्रिमू पे पानी मैक्सिमम आएगा, जो अभी आज किसी वक्त पीक करेगा, इस वक्त 3,61,000 क्यूसेक पानी है, वो कितना और जाता है हम देख लेंगे, उस हिसाब से हमें अंदाज़ा भी होगा कि गुड्डू पे हमारे पास कितना पानी आएगा। ट्रिमू के पीक के भी कम से कम 4 दिन बाद, बल्कि 5 दिन लगेंगे गुड्डू तक पानी पहुंचने में। तो हमें ये तैयारी, हमारी मोबिलाइजेशन तो हुई होगी, लेकिन फिर हमारे वक्त मिल जाएगा लोगों को इवैक्यूएट करने का। और मैं मीडिया की तवज्जुह से लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि जब वो वक्त आए तो इंतज़ामिया से ताउन करें, ताकि अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला की मदद से हम इंसानी जानों का कोई ज़ियान ना करें। वो ताउन के लिए मैं मीडिया की तवज्जुह से सबको अपील करना चाहता हूँ। तो लोगों की जानें बचाना, माल मवेशी बचाना, गुड्डू बराज को कोई नुकसान ना हो और आगे फिर सक्कर बराज को कोई नुकसान ना हो, ये इंश्योर करना, और हमारे बंद जो हैं ये इंश्योर करना कि इनमें कोई लीक ना हो। इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद से हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी, और अगर हम ये सब करने में कामयाब हो गए तो एक सुपर फ्लड को फेस करने के लिए जो बेहतरीन काम आप कर सकते हैं वो हम कर लेंगे। हमारी पूरी